एक बुजुर्ग आदिवासी को अचानक अजीब सा एहसास हुआ। तभी झाड़ियों से अनगिनत दुश्मन निकल पड़े और पलक झपकते ही उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा और भी सैनिक हर दिशा से टूट पड़े। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई, लेकिन साथ ही लोग टिक ही नहीं पाए। कुछ ही देर में सभी आदिवासी मारे गए। सोने की खदान के रक्षक खत्म होते ही संजीव अपनी टोली के साथ सीधा सोने की तलाश में निकल पड़ा। मगर जैसे ही एक सिपाही ने हाथ में सोना उठाया, वो अचानक मिट्टी में बदल गया। गुस्से से तमतमाए संजीव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी किसी ने पास की एक मूर्ति देखी और कहा, अगर इसका सिर काट दिया जाए तो सोना सामने आ जाएगा। बिना देर किए उन्होंने मूर्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले ही पल मिट्टी का ढेर चमकते सोने में बदल गया। संजीव खुशी से पागल हो गया। तभी वहाँ एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। असल में वही इस खदान का रक्षक था। उसने अपने साथियों का कत्ल देखा था और अब उसका गुस्सा चरम पर था। उसने तुरंत मंत्र पढ़े और एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। कुछ ही सेकंड में सभी सैनिक जड़ हो गए और वहीं उनकी कब्र बन गई। उस दिन के बाद कोई इंसान उस खदान के पास जाने की हिम्मत न कर सका। हजारों साल गुजर गए। एक दिन कुछ लोग खजाना खोजने वहाँ पहुंचे। आदिवासियों की मदद से उन्होंने जगह का पता लगा लिया। महीनों तक खोदते रहे पर सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। तभी एक शिकारी को जमीन पर अजीब निशान दिखे और एक प्राचीन गहरा कुआं नजर आया। सबको यकीन हुआ कि सोना यहीं छिपा है। उन्होंने अंदर उतरकर वहीं टूटा हुआ मूर्ति का सिर पाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा दंत कथाओं में बताया गया था। अब वो और भी यकीन से भर गए कि असली सोना आसपास ही है। तभी उन्होंने मूर्ति का धड़ भी देख लिया और सिर को वापस जोड़ दिया। अगले ही पल पूरी मूर्ति सुनहरी चमक से दमक उठी। सबके चेहरे पर दीवानगी छा गई। वो दिन रात सोना निकालने लगे। उन्हें यकीन था कि अब उनकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और तूफानी बारिश शुरू हो गई। टीम लीडर अरुण घबरा गया। उसने समझा कि ये देवताओं की चेतावनी है। डर के मारे उसने सारा सोना वहीं छोड़ दिया और उसी दिन सबको लेकर चला गया। उन आदिवासियों को जो सोना मिला उससे उनकी जिंदगी बदल गई। वो बेहद समृद्ध हो गए और फिर कभी किसी बाहरी ने उस जगह कदम रखने की हिम्मत नहीं की।